अब बिल्कुल जल्दी से पकड़ते हैं कि भाई लिमिट क्यों चाहिए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपको किसी कहीं का इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए होता है, मतलब क्या कि अगर आपकी बाइक जा रही है तो आपको पता है कि आप जब चालू किए थे गाड़ी, तो आप 0 किलोमीटर से चालू किए थे और मान लो 1 बजे चालू किए हो और 120 किलोमीटर तक चले गए और आपको 2 घंटा लग गया इसको पहुंचने में, तो आपको पता चल गया कि 120 किलोमीटर को मैंने 2 घंटे में कवर किया, तो 60 किलोमीटर पर आवर मेरा स्पीड है। लेकिन बहुत सारे जगहों में आपको एग्जैक्टली उसी जगह का आपका स्पीड मांगते हैं कि इस समय 10 किलोमीटर में आपका स्पीड क्या था, 5 किलोमीटर जब आप ट्रेवल किए थे तो उस पॉइंट एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आपका स्पीड क्या था। राइट। आप कोई गन लेके F1 की कार है घूम रही है, आप वहां पर निकल रहे हो और यहाँ पर आप गन लेके खड़े हो, उसको लेजर गन लेके, और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आपका चाहिए। चूंकि स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस आपका निकालना बहुत जरूरी होता है, x1 और x2, तो यहाँ पर तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आपको डिस्टेंस मिलेगा नहीं कि कितना आपने कवर किया है। राइट। जैसे कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक के बीच का स्पीड निकालोगे तो मान लो ये 10 किलोमीटर था, 20 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर ये है, ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा कि ये आपने डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है, मतलब 20 - 10 करके आपको पता चल गया। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली इस पॉइंट पर ही बोले तो आपका डिस्टेंस मूव ही नहीं हुआ है, तो आप कैसे बताओगे। तो उस वैसे सब प्रॉब्लम्स के लिए जहाँ पर एकदम इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए होता है, वहाँ पर लिमिट का उपयोग करके हम अनुमान या फिर एग्जैक्टली बता सकते हैं। इसका बिल्कुल सिंपल फंडा है कि आप जो ये डिस्टेंस है ना, उसको एकदम छोटा करते जाओ कि इस पॉइंट पर, ठीक है, एट द कोर, यानी कि कोर में यही फंडा है कि आप जो डिस्टेंस को एकदम जीरो करते जाओ और ये बताओ कि इस पॉइंट पे जब हम इस पॉइंट को अप्रोच करते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर है, इसको जब अप्रोच करते हैं, राइट, हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पहुंचे नहीं हैं, समझ लो आप 9.99 है, ठीक है, इधर से अगर आप आओगे तो 10.01 है, और जाओगे तो 10 और पास जाओगे 001 है, इधर से और पास जाओगे तो 9.99 है। तो इन सब वैल्यूज में जब हम जब रिप्लिकेट जब पहुंचते हैं, राइट, जब यूज करते हैं, तो जो फाइनल वैल्यू है वो किस तरफ जा रहा है, क्या वो 10 की ओर जा रहा है, क्या वो 12 की ओर जा रहा है, क्या कुछ एग्जैक्ट कोई ऐसा वैल्यू मिलता है अपने को जिसके तरफ हम माने कि हम पहुंच रहे हैं। तो वैसे मैथडोलॉजी को यूज करके हम उस जगह पर या उस स्थान पर क्या स्पीड है ये पता कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं। अब जनरली फंक्शन के रूप में हम इन सब चीज को समझते हैं, ठीक है। आप कोई भी फंक्शन दे सकता है, एस एफ एक्स दे सकता है, एस टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर दे सकता है, मतलब कि टाइम के विथ रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस हुआ है वो टी स्क्वायर के रूप में दे सकता है, कुछ भी फॉर्मूला दे सकता है। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x दे सकता है, मतलब एक रिलेशनशिप है कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है उसके अनुपात में y की वैल्यू क्या बढ़ रही है। जैसे कि मान लो x की वैल्यू 1 है, अगर इस फार्मूला को ले लो, राइट, तो y की वैल्यू जो है, अगर इसको हम y मान लें एफ एक्स को, तो y की वैल्यू डबल होती जा रही है x के अनुपात में, तो ये आपका आएगा 2 पे, राइट, तो यहाँ आगे 2 हो गया। जब x की वैल्यू 2 हुई तो y की वैल्यू हमारा 4 हो गया यहाँ पर, राइट, तो यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। जब x की वैल्यू 3 हुई तो y की वैल्यू हमारा जो है 3 दूनी 6 हो गया, राइट, तो ये यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से ये जो है हमारा कर्व बन रहा है, तो ये रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। तो अगर आपको ये बोलेगा कि जब x की वैल्यू 3 होने वाली है, 3 पे है, यानी कि जब एफ एक्स आपका कोई है, अगर उसका फार्मूला है 2x, तो ये x की वैल्यू जब अप्रोच करती है 3 को, तो किस वैल्यू पे, राइट, तब आपका y कहाँ पॉइंट करेगा, यानी कि इसका इवोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। आपको एग्जैक्टली 3 नहीं डालना है, ठीक है, नहीं तो 6 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये पता चल करना है कि ये 3 के आसपास की वैल्यू डालनी है, जैसे कि 2.99 डाल दिया, ठीक है। दो प्रकार की वैल्यू होती है, एक तो आप 3 से बड़ा वैल्यू डालो या 3 के निगेटिव तरफ से आओ, यानी कि 3 को अप्रोच करना है, चाहे आप इधर से अप्रोच करो इधर से अप्रोच करो। अगर आप x टेंस टू a प्लस बोलो, दो तरीके का होता है, ठीक है। बेसिकली उसको बोलते हैं लिमिट फाइंड करना, ठीक है। दो प्रकार का लिमिट होता है, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, तो राइट हैंड लिमिट होता है, मतलब कि
x की वैल्यू 3 को अप्रोच करना है, चाहे वो इधर से आओ, राइट हैंड तरफ से आओ, चाहे आप लेफ्ट हैंड तरफ से आओ। अगर आप लेफ्ट हैंड तरफ से आओगे तो क्या होगा, इसके एकदम पास वैल्यू 2.90, 2.91, 2.999 होगा, तो ये होगा ए माइनस, है ना, यानी कि आप लेफ्ट हैंड तरफ से अप्रोच कर रहे हो 3 की वैल्यू को। अगर आप राइट हैंड तरफ से 3 की वैल्यू को अप्रोच करोगे तो क्या होगा 3.01, और पास जाओगे तो 3.001, और 3 के पास जाते जाओगे, मान लो ये 3 है तो 3.00001, राइट। तो इस तरीके से इसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, ठीक है। अगर आप इस वाले फार्मूला को देखोगे जहां पर कोई फंक्शन इज इक्वल एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम इसमें एक्स की वैल्यू को बोलेंगे कि दो दो पे क्या इसका लिमिट मिलता है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो अपन क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को व्हेन इट इज टेंड्स टू 2, यानी कि 2 के पास पहुंच रही है तब y, तब उसका y का वैल्यू क्या मिल रहा है, मान लो y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, मतलब इसको y मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या बोलता है, x की वैल्यू 2.1 डाला तो इतना आया, x की वैल्यू 2.01 डाला तो इतना आया, x की वैल्यू इधर यानी कि राइट हैंड की तरफ से आ रहे हैं, 2 को अप्रोच कर रहे हैं, तो देखो 4, तो अपन क्या देखेंगे कि 4 के आसपास पहुंच रहा है, तो यही है स्पीड। तो इसी को ही हम ये मान के चलेंगे कि जब x x की वैल्यू 2 को अप्रोच करता है, 2 नहीं हुआ एग्जैक्टली, तब जो उसका जो फाइनल आउटपुट है वो 4 को अप्रोच करता है, तो इससे अपने को पता चल जाता है कि उसका लिमिट क्या है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लेफ्ट हैंड तरफ से आओगे, यानी कि x की वैल्यू टेंड्स टू 2 है, लेकिन आप इधर से आओगे मतलब 1 की तरफ से आओगे तो 1.99, 1.9, 1.99 इस तरीके से आओगे, तो भी देखोगे कि आप वो 4 को अप्रोच कर रहा है, 9 में आप 3.6 में आए, फिर 9 में आप 4 की तरफ और पास आए, फिर इसमें भी आप देखिए 4 की तरफ और पाए, तो अब इसमें भी देख रहे हो कि वो 4 की तरफ ही आउटपुट आ रहा है, राइट, तो उसका लिमिट 4 पे जा रहा है, यही अपने को फाइंड आउट करना रहता है लिमिट से। और इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड का LH लिमिट और राइट हैंड का साइड का लिमिट। अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये कंटिन्यूटी में है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तो अब रेट ऑफ चेंज में आते हैं, स्पीड वगैरह में। तो मान लो कि आपकी जो गाड़ी है, राइट, वो x1 से x2 में गई और वो ये बहुत छोटा वैल्यू है h, ये जो डिस्टेंस है बहुत छोटा वैल्यू है, तो आप रेट ऑफ चेंज कैसे देखते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 आप करते हो, राइट, dy बाई dx आप करते हो, रेट इन चेंज इन द विथ रिस्पेक्ट टू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर आप इसको डिस्टेंस मानते हो, नीचे वाले को टाइम मानते हो, राइट, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस कितना मूव हुआ, राइट, तो ये यही आप चेंज तय करना चाहते हो, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट, जो आपका, ठीक है। तो जो भी आपका एफ एक्स है, राइट, तो यहाँ पर आपका फंक्शन, जो भी आपका फंक्शन का फार्मूला होगा वो देखा जाएगा माइनस पहले वाले का फंक्शन का फार्मूला, राइट। तो अगर आप देखोगे, अब ये सिर्फ x नहीं रह गया है, अब x जो है h, थोड़ा h आगे बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ एक्स, ठीक है, नीचे में जो भी आपका डिस्टेंस हुआ है, जितना भी बड़ा हो आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, उसको बोलते हो आप एच, राइट। तो ये आपका बन जाता है एक्सप्रेशन। अब अपने को ये फाइंड करना है जब एच की वैल्यू टेंड्स कर रही हो ऑलमोस्ट जीरो की तरफ, यानी कि एकदम माइन्यूट डिस्टेंस कवर किया है आपने, यानी कि एच की जो नीचे वाली वैल्यू एकदम टेंड्स टू जीरो हो, राइट, तो आपको निकालना है। अब अगर अभी आप एच डाल दोगे तो आपका जो है वो जीरो इन्फिनिट हो जाएगा, इसलिए अभी आपको डालना नहीं, आपको इस वाले फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके डालना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर सीधा डाल दोगे एच की वैल्यू जीरो तो आपका इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सॉल्व करोगे आप, ठीक है, ये वालों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये वाला फंडा से 2ab वाला से सॉल्व करके आप इसको, ठीक है, इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। और करने के बाद अब h की वैल्यू एकदम टेंस टू जीरो करोगे तो आपका वैल्यू निकालेगा, जीरो नहीं डालना है, लेकिन अगर अच्छा कंटिन्यूअस फंक्शन में है तो आप उसको जीरो डाल तो लगेगा कि हाँ जीरो डाल रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं डाल रहे हो, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका जो फाइनल वैल्यू निकल जाएगा आपका, जब h की वैल्यू टेंस टू जीरो होता है तो आपका जो रेट ऑफ चेंज क्या होता है निकल जाएगा। अब एग्जाम में क्या आता है कि आपको कोई फंक्शन दे दिया होगा, ठीक है, आपको कोई फंक्शन दे दिया होगा और बोलेगा, जैसे कि मान लो ये वाला फंक्शन दे दिया आपको, ठीक है, बोलेगा कि इसका या तो लिमिट पता करो कि x की वैल्यू जब 3 को अप्रोच करती है तो ये ओवरऑल जो फंक्शन किस तरफ किस वैल्यू की तरफ जा रही है
तो वो आपका लिमिट हो गया। अब लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, या तो आप सिंपली डाल के वैल्यू डाल के निकाल लो लिमिट, और दूसरा एक तरीका होता है कि उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये पता करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का लिमिट होना चाहिए, ये भी आपको पता है, ये वाला। ठीक है, तो आप दोनों निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो आपको ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना है, तभी आप बोल सकते हो कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। जब आप उस फंक्शन में आप बोलोगे कि x अप्रोच कर रहा है 3 को इस तरफ से, लेफ्ट हैंड तरफ से, यानी कि 2.9 2.99 इस तरीके, तो इस पूरे फंक्शन का वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रहा है, किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, तो आप देखोगे कि ये 6 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है ना, अगर आप इधर से आओगे 3 की वैल्यू में, यानी कि 3.1 3.01, यानी कि इस तरीके से आते जाओगे 3 की तरफ में, तभी भी आप देखोगे कि वो जो इस फंक्शन का जो आउटपुट है, फाइनल वैल्यू है, वो 6 को अप्रोच कर रहा है। तो यानी कि ये दोनों वैल्यू सेम है, यानी कि आप बोल सकते हो कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब इसमें ये तो बता दिया, लेकिन जब क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड इफ लिमिट, अगर x की वैल्यू पे 3 पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं होता है, और दूसरा अगर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस मतलब होता है कि कोई ब्रेकेज वगैरह इस पे नहीं है, कोई होल्स वगैरह इस फंक्शन पे नहीं है, मतलब एक स्मूथ स्मूथ कर्व है, डेटा हमारे पास है। मतलब कि उसको पता करने के लिए तीन तीन उपाय होते हैं। पहला स्टेप है कि अगर आपका जो फंक्शन दिया है वो एज इट इज में, उसमें ए की वैल्यू को रिप्लेस करके देखो, और देखो कि कोई डेफिनेट वैल्यू आती है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, क्या बोलते हैं, अगर इस वैल्यू पे देखोगे, राइट, तो अगर x की वैल्यू आप सिंपल सिंपल यानी कि एफ ए, राइट, यानी कि a की वैल्यू 3 है, तो अगर आप 3 रख दोगे तो ये डेफिनेटली डिवाइड बाई 0 हो जाएगा, यानी कि अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, तो पहला ही कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो आप बोल सकते हो कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है, यहीं पर ही बोल सकते हो। लेकिन पूरे पूरा करने के लिए आप ये भी करके देख लो। ठीक है, दोनों तरफ की वैल्यू डाल के देख लो, तो पता चल तो यहाँ पर पता चल रहा है कि हाँ, लिमिट तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये अनडिफाइंड है। ठीक है, तीसरा एक और कंडीशन है कंटिन्यूअस है कि नहीं पता करने के लिए, तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी अपन बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तीसरा है आपका कि आपने डायरेक्ट जो वैल्यू डाल के देखा है फंक्शन पे, ए की वैल्यू 3 या कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू डाल के, और उसकी वैल्यू लिमिट के बराबर है कि नहीं। जब आप x की वैल्यू टेंस टू 3 करते हो, यानी कि लिमिट लेके देते हो, और जो फंक्शन पर डायरेक्टली 3 की वैल्यू डाल के देखते हो, अगर दोनों बराबर आ गया, तो तीसरा कंडीशन तो भी आप बोलोगे कि ये कंटिन्यूअस है, यानी कि ये तीनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आप बोलोगे कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। तो कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है, आओ एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर x की वैल्यू दी होती है, x की वैल्यू 2 व्हेन x इज सॉरी एफ एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 2, राइट, व्हेन x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 है या इक्वल टू है, तो यह 7 है या 5 है, ऐसे बोलता है। तो डायरेक्टली आप देख सकते हो कि आप लेफ्ट से अप्रोच करोगे x की वैल्यू को 0 डालने के, तो दोनों बराबर नहीं है, ऐसे केसेस में ये जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, और ये सेकंड वाला स्टेप आपका फेल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यूअस नहीं है। और देखते हैं, इसको बोलते हैं पीस वाइज। यहाँ के आप देखो, एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 1 हो तो 2x है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर कि जब x की वैल्यू 1 अप्रोच करती है लेफ्ट हैंड साइड से, राइट, तो 1 आता है 1 की ओर, ये पूरा फंक्शन एक की ओर टेंड करता है, टेंड्स टू, यानी कि एक को अप्रोच करता है। और अगर आप राइट हैंड की तरफ से आओ, एक एक्स की वैल्यू एक राइट हैंड की तरफ से आओ, तो ये दो को अप्रोच कर सकता है। अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों लेफ्ट हैंड का लिमिट और राइट हैंड का लिमिट बराबर नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। ऐसे ऐसे केसेस को आराम से आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअस नहीं है मोस्टली। यहाँ पर भी बोल रहे हो कंटिन्यूटी है, मगर एक होल है टाइप से बता रहा है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर, एक्स की एफ एक्स की वैल्यू 2 है, अगर एक्स नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 में, ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अगर आप एक्स टेंड्स टू 1 करोगे तो ये आता है 2, ठीक है, और आप एग्जैक्टली फंक्शन की वैल्यू डाल के देखोगे 1 पे, तो ये 3 आता है।
अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों बराबर नहीं है, यानी कि नॉट कंटिन्यूस फंक्शन तो नहीं है, ठीक है। यानी कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती थी और ये इन्फिनिट भी नहीं है। दो दो कंडीशन सेटिस्फाइड थी हमारे फार्मूला से, है ना, कि एफ ए एग्जिस्ट करता है और लिमिट भी एग्जिस्ट करता है, और मोस्टली दोनों दोनों तरफ से एक ही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर ही हो रहा है। लेकिन अगर स्टेप 3 का देखोगे, यानी कि आपने डायरेक्टली ए की वैल्यू 1 डाल के देखा और लिमिट निकाल के देखा, तो दोनों बराबर नहीं है। तो इसको ये बोलते हैं कि ये, तो आप कंटिन्यूस तो नहीं बोलोगे इसको, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट और है कि अगर आपका जो फार्मूला है एफ एक्स स्क्वायर 2x 3x, अगर इस तरीके का है, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली एक्स टेंड्स टू जो भी है 1 2 3 वो डाल के लिमिट निकाल सकते हो। वहाँ पर आप राइट हैंड रेफरेंस की जरूरत नहीं है, और आप बता सकते हो कि लिमिट क्या है। लेकिन अगर आपको पीस वाइज दे दिया है, मतलब एफ एक्स दो वैल्यू देता है, एक्स 2x स्क्वायर, जब एक्स की वैल्यू ये हो और ये दूसरी वैल्यू, इस तरीके से अगर आपका अलग अलग देता है, तब आपको लेफ्ट हैंड का लिमिट और राइट हैंड का लिमिट निकाल के कंपेयर करना चाहिए, ठीक है ना। स्पेशली कंटिन्यूटी चेक के लिए जरूरी है पीस वाइज क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ तक पर्याप्त हुआ।